नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के वन्य जीव और अभयारण्य और मिट्टियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। तो आज इस वीडियो में भी हम मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो रोज आपको शाम 6 बजे ये राजस्थान हमारे नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान सामान्य दिन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपको ये टॉपिक दिए जा रहे हैं। हर रोज शाम 6 बजे आपका टेस्ट होता है और 9 बजे आपको व्याख्या यूट्यूब पे मिल जाती है। संडे के दिन ऑफ रहता है। तो ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है वन्य जीव और अभयारण्य। राजस्थान की कोई भी भर्ती है सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दे सारे। आज के क्वेश्चन है, पहला प्रश्न देखो, निषेध क्षेत्रों के बारे में असत्य बताओ। देखो राजस्थान के अंदर जो वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य एक होते हैं अभयारण्य, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के अंदर कितने हैं? 27 हैं। कितने? 27। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान के अंदर, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 है। आपसे पूछे टाइगर रिजर्व राजस्थान में कितने हैं, टाइगर रिजर्व, तो आपका उत्तर होगा 4। आपसे पूछे आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, आखेट निषेध क्षेत्र, तो वो कितने हैं? 33। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में मृगवन कितने हैं, राजस्थान में मृगवन कितने हैं? 7। और जंतुआलय कितने हैं? जंतुआलय 5। और वन्य जीव कंजर्वेशन यानी वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व वो कितने हैं? तो वो अब हो चुके हैं 26। कितने? 26। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्या बताया? राजस्थान, एक तो ध्यान रखना जो वन है, वन जीव है, ये किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का। कौन सी सूची का? संवर्ती सूची का विषय है। 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें डाला गया था। तो राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य 27 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, टाइगर रिजर्व 4 है, अखेट निषेध 33 है। कौन कौन से हैं सबकी चर्चा हम टॉपिक क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे। मृगवन 7 है, जंतुआलय 5 है और वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 26 हो चुके हैं। ये कब तक का डाटा है? ये 22 अप्रैल 2023 तक, 22 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में इतने हो चुके हैं। तो देखो क्या पूछ रहा है, राजस्थान के अखेट निषेध क्षेत्रों के बारे में असत्य। देखो कितने अखेट निषेध क्षेत्र है राजस्थान में? 33। मुकाम बीकानेर में सही है, सैंथल सागर दौसा में ये भी सही है, बज्जू उदयपुर ये गलत है, क्योंकि बज्जू कहाँ पे है? बज्जू है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर में है। जबकि उदयपुर का वन्य जीव शुभंकर बिज्जू है। तो थोड़ा सा समझ लेना, उदयपुर का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? बिज्जू। जबकि बज्जू जो अकेट निषेध क्षेत्र है वो बीकानेर में, तिलोरा अजमेर में। तो सही जवाब भी हो जाएगा। आप सभी ने टेस्ट में ये सही जवाब दिया होगा। जिसने अब तक टेस्ट नहीं लिया है, नानक क्लासेज ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सिलेबस के, उसमें पूरा सिलेबस डाला हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रोज शाम को 6 बजे टेस्ट होता है। यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजिंग होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो यहाँ आपको व्याख्या मिलती है। अब देखो राजस्थान में 33 आखेट निषेध है। कुछ मेन देख लो, इंपॉर्टेंट कौन कौन से है वो देख लो। डोली, ठीक है, गुड्डा बिश्नोईयान, लोहावट जोधपुर में। सबसे ज्यादा आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में है। जोहड़बीड़, मुकाम, बज्जू बीकानेर में है। तिलोरा, सौंखलिया, गंगवाना अजमेर में है। रोट्टू, गोंगेलाव नागौर में है। कनक सागर बूंदी में है। और संवत्सर कोटसर चूरू के अंदर है। तो ये कुछ रोट्टू, गोंगेलाव, नागौर और ये कुछ निषेध क्षेत्र हैं जो यानी 33 के 33 पेपर में नहीं आते, मुख्य आते। दूसरा प्रश्न देखो, राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? अब अपने राजस्थान के अंदर 33 के 33 जिले हैं, उनके वन्य जीव शुभंकर घोषित किए गए हर एक जिले का, ठीक है। पहले तो मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओ अपने अपने जिले का वन्य जीव शुभंकर। याद रहना चाहिए, आप अपने जिले में रह रहे हो तो आपके जिले का वन्य जीव शुभंकर आपको पता होना चाहिए। तो आपके जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन से हैं, कौन कौन सा है, मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे। ये आपके लिए समझ लो गृह कार्य हो गया आज का। सारे विद्यार्थी कि मेरा ये है, मेरा ये, सारे बताओगे, टोटल साथ में याद रहेगा। राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? नागौर जिले का। किसका? नागौर का। अब 33 के 33 जिलों को अपने पढ़ लेते हैं। आप भी कमेंट करके लिखना और मैं भी पढ़ लेते हैं अपने साथ में। देखो अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है खड़मोर। कौन सा है? खड़मोर। अलवर जिले का वन्य जीव शुभंकर है सांबर।
बांसवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर है जल पीपी। बारां जिले का वन्य जीव शुभंकर है मगरमच्छ। बाड़मेर का मरु लोमड़ी या लोकी। भरतपुर का सारस। भीलवाड़ा का मोर। बीकानेर का भटतितर। बूंदी का सुखराव। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। चूरू का कृष्णमृग। दौसा का खरगोश। धौलपुर का पंचीरा या इंडियन स्क्रीमर। डूंगरपुर का जांगिल। उसके बाद हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। जयपुर का चित्तल। जैसलमेर का गुड़ावन। जालोर है, देख लेना, जालोर का भालू। झालावाड़ का गागरोनी तोता। झुंझुनू का काला तितर। जोधपुर का कुरंजा पक्षी। ये देखो कुरंजा देश का पहला कुरंजा पक्षी संरक्षित क्षेत्र कहाँ बना है, तो खिंचन जोधपुर के अंदर अभी पड़ा था, और इस खिंचन जोधपुर को अभी वन्य जीव कंजर्वेशन भी बनाया गया है। करौली का घड़ियाल। कोटा का उदबिलाव। नागौर का राजहंस। पाली का तेंदुआ। प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी। राजसमंद का भेड़िया। सवाईमाधोपुर का बाघ। श्री गंगानगर का चिंकारा। सिक्कर का शाहीन। सिरोही का जंगली मुर्गा। टोंक का हंस और उदयपुर का बिज्जू। देखो बच्चू संरक्षित क्षेत्र है, अखेट निषेध क्षेत्र है बीकानेर में, जबकि बिज्जू इसका वन्य जीव शुभंकर है उदयपुर का। राजहंस नागौर का है, जबकि हंस टोंक का है। ये थोड़ा ध्यान रखना, तो ये 33 के 33 याद रखना। राजस्थान के जैविक उद्यान के प्रारंभ होने की सही तिथि के क्रमानुसार बताइए। देखो राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है। बायोलॉजिकल पार्क है, यानी कह सकते हैं कि जैविक उद्यान कितने हैं, 4। कौन कौन से ये देख लो, फिक्स है 4 आपके सामने हैं। देखो पहला कौन सा है, सज्जनगढ़। दूसरा माचियस पारी पार्क। तीसरा नाहरगढ़। और चौथा लिख देता हूं मैं, अभेड़ा पार्क कोटा। ठीक है, उत्तर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि सबसे पहले नाहरगढ़ क्यों नहीं आया, तो ध्यान रखना नाहरगढ़ को सिर्फ घोषित किया गया था, जबकि सबसे पहले उद्घाटन सज्जनगढ़ का 2015 में हुआ, फिर माचियस पार्क 2016, और ये बाद में बना था। पहले इससे भी पहले माचियस पार्क बन गया था। ये उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ कहाँ पे है, उदयपुर में। आज सुबह करंट की क्लास में मैंने बताया था ना कि बागिन T104 रणथंभौर से कहाँ शिफ्ट की जाएगी, माचियस पार्क में। सुबह करंट की क्लास आपने देखी होगी। माचियस पार्क ये जोधपुर में है। ये मारवाड़ का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है, और नाहरगढ़ जयपुर में है, और अभेड़ा पार्क कहाँ पे है, कोटा में। ये तो अभी तारीख याद रखना इसकी, दिसंबर 2021 में खोला गया था ये भी ध्यान रखना। अगला, कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है। अब देखो राजस्थान में 26 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, और मैं आपकी करंट की क्लास में बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा वहाँ बताने की अब जरूरत नहीं है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर ये है। साकंबरी झुंझुनू में है, ये भी सही है। माचियस पार्क जोधपुर, ये तो एक बायोलॉजिकल पार्क है, कंजर्वेशन रिजर्व है ही नहीं है। सुंदा माता जालोर और सिरोही के अंदर है। जालोर और सिरोही। लास्ट तक 26 बन चुके हैं, पहला बिशलपुर था, तो माचियस पार्क। कौन सा अखेट निषेध क्षेत्र अजमेर में स्थित नहीं है। टोटल 33 अखेट निषेध क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जोधपुर में है। अब ये पूछ रहा है कि अजमेर में कौन सा नहीं है। देखो सौंखलिया अजमेर में है, गंगवाना अजमेर में है, तिलोरा अजमेर में है। कौन सा नहीं है, मैनाल नहीं है। मैनाल कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। हाल ही में अप्रैल 2022, तारीख भी लिख सकते हो, 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है। अभी ताजा पीटीआई सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, उसमें ये प्रश्न टपका है। पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर उसने पूछा कि राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार जालोर में कब बना, उसने तारीख पूछी थी पेपर में, तो 25 अप्रैल 2023। अभी ताजा लास्ट में आपको बता देता हूँ, 24, 25 और 26 नंबर के 3 जो कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं वो पृथ्वी दिवस पर बने हैं, तो इनकी तारीख पेपर में आ सकती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ध्यान रखना। सालर के जंगल वन पाए जाते हैं, यानी सालर के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सालर के वन पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और वो अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर फिक्स है। ये बार बार प्रश्न आता है पेपर में। बंसधरा या बांसधरा पहाड़ी पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। अब राजस्थान में टोटल अभ्यारण्य कितने हैं, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है, यह बांसधरा या बंसधरा की पहाड़ी पर स्थित है। माउंट आबू सिरोही में है, बस्सी ये चित्तौड़गढ़ में है, और कुंभलगढ़ राजसमंद में। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। देखो
राजस्थान जी के इतना मत सोचना कि बहुत गहराई से आता है। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं सारे। अभी मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा 5-10 रीट में कैसे प्रश्न है। बात वही है कि हमारा गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? केला देवी तो करौली में, केला देवी करौली में है। और केला देवी अभयारण्य की खासियत है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो पहला कौन सा है? ये तो दूसरा सबसे बड़ा है, तो पहला कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला है सबसे बड़ा। ठीक है, केसर बाग है वो धौलपुर में है। एक तो केसर बाग, एक वन विहार, ये धौलपुर के अंदर है। ठीक है, सवाई मानसिंह ये सवाई माधोपुर में, जवाहर सागर ये कोटा के अंदर है, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? अब राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। कौन कौन से? देखो चारों के नाम। पहला बना रणथंबोर, पहला बना रणथंबोर कब? 1973 में। दूसरा बना सरिस्का, दूसरा बना सरिस्का कब बना? 1978 में। तीसरा बना मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स ये कब बना? 2013 में। और चौथा भी बना रामगढ़, रामगढ़ विस्तारी, ये बूंदी में है और ये अभी 2022 में इसकी अधिसूचना जारी होगी। ठीक है, तो देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पूछ रहा है दूसरा, तो उत्तर आ जाएगा सरिस्का कब बना? 1978 में। राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत किसी राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। अब राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कह दो, राष्ट्रीय पार्क कह दो, कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में? कितने हैं? 3। कौन कौन से? पहला रणथंभौर, दूसरा केवलादेव, तीसरा मुकुंदरा हिल्स। ये 3 है। ये पूछ रहा है तीसरा कौन सा बना? तो तीसरा मुकुंदरा हिल्स 2012 में बना। कब? 2012 में। कौन सा अभयारण्य सांपों की शरणस्थली कहलाता है? सांपों की शरणस्थली कौन सा अभयारण्य कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? शेरगढ़ अभयारण्य, जो कहाँ पे है? 12 में। और किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, पुरवाली की नाल उदयपुर में है, और बंद बरेठा भरतपुर में। ठीक है, इनको याद रखना। अगला, राजस्थान का एकमात्र काष्ठ जीवाश्म पार्क यानी जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पे है? आक्कल गांव जैसलमेर में। आक्कल गांव जैसलमेर जो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे? राष्ट्रीय मरु उद्यान ये 2 जिलों में फैला हुआ है। अभी राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में है, एक तो है जैसलमेर में और एक है बाड़मेर में। ठीक है, टोटल ये लंबा है 3162 वर्ग क्षेत्रफल है इसका, 3162 वर्ग, लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर ये जैसलमेर में है। ठीक है, जबकि 1262 वर्ग किलोमीटर कहाँ पे है? ये बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम है इसका, ये राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ध्यान रखना। क्रोस्का व कांकनवाड़ी का नामक पठार किस अभयारण्य में स्थित है? तो ये किस में है? सरिस्का में। सरिस्का देखो, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है और अभयारण्य भी है, ये याद रखना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभयारण्य भी है। ये देखो दर्रा, दर्रा मुकुंदरा जो हिल्स है वो अभयारण्य भी है प्लस टाइगर रिजर्व भी है और प्लस राष्ट्रीय पार्क भी है। देखो राष्ट्रीय पार्क भी है, याद रखना। रणथंबोर अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। सेम यही कंडीशन है दोनों की। और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज आपको बता रही है, इसी बेस पर हमारा टेस्ट होता है। रोज शाम 6 बजे टेस्ट और 9 बजे इसकी व्याख्या। ये जो व्याख्या मिल रही है वो इसी टेस्ट पर आधारित है। जो विद्यार्थी जिसने अब तक ये 200 रुपये में टेस्ट सीरीज नहीं लिए, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। रोज शाम को 6 बजे आपको उसमें सिलेबस दे रखा है, उस तारीख को किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा ये टेस्ट लेना। एक बार टेस्ट सीरीज पूरी होगी दोबारा फिर स्टार्ट हो जाती है। अगला देखो, भारत में बाघ परियोजना का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हम टाइगर मैन किसको कहते हैं? कैलाश सांकला को। पक्षियों का जन्मदाता किसको कहते हैं? सलीम अली को। वाटरमैन राजेंद्र सिंह को।
श्री गंगानगर जिले का वन्य जीव घोषित किया गया। अब 33 के 33 बता दिए, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होगी, और आपने भी कमेंट कर दिया किसका कौन सा है, तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं होगी। श्री गंगानगर का है चिंकारा। किसका? चिंकारा। जवाहर सागर अभयारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? देखो आपने सुना होगा, जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर, है ना, चंबल नदी पर बांध बना हुआ है और उसकी क्षमता है 99 मेगावाट। ये पढ़ा है आपने कोटा के अंदर। लेकिन जवाहर सागर अभयारण्य है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ तीनों में फैला हुआ है। ये प्रश्न आ चुका है। वैसे जवाहर सागर कोटा में है, लेकिन कोटा बूंदी, क्योंकि अभयारण्य होगा वो फिक्स नहीं है कि किसी जिले की सीमा बांधी, जिला कितना भी हो, लेकिन ऐसे वो क्षेत्र में फैला होगा। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो 33 है। सीता माता अभयारण्य से कौन सी नदी निकलती है? सीता माता अभयारण्य है कहाँ पे? प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ से एक भंवर माता पहाड़ी से कौन सी? जाखम नदी भी निकलती है, और एक करमोई नदी निकलती है, जाखम और करमोई नदी। निम्न अभयारण्यों में से कौन सा बाघ परियोजना में शामिल नहीं है? अब 4 मैंने बता दिए, तो रणथंभौर भी है, सरिस्का भी है, मुकुंदरा हिल्स भी है, केवला देव नहीं है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से अभयारण्य में प्रारंभ किया गया? 2013 से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चल रहा है, और अपने राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में है। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध है। ये देखो अभी ताजा ताजा इस 2023 के एग्जाम में हुआ है। आमागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लेपर्ड सफारी शुरू हो चुकी है जयपुर के। एक तो सबसे पहली लेपर्ड सफारी, लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ। ठीक है, लेपर्ड होता है तेंदुआ, तेंदुआ। और किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? तेंदुआ। ये मुझे कमेंट करके बताओ। तेंदुआ अभी ताजा मैं आपको बता के, ठीक है, पाली जिले का। जालाना जयपुर में पहली लेपर्ड सफारी शुरू की गई थी, उसके बाद में नाहरगढ़ में भी शुरू हो चुकी है, और अब कहाँ हुई है? आमागढ़। इसलिए आमागढ़ चर्चा में। और आमागढ़ के जंगलों को हाल ही में कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित कर दिया है। अगला देखो, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत है? देखो सबसे ज्यादा जो वन है ना, अभी 17वीं वन रिपोर्ट है, 17वीं वन रिपोर्ट है। इस 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, ठीक है, सबसे कम वन जोधपुर में, सॉरी चूरू के अंदर। आपसे पूछे प्रतिशत में सबसे ज्यादा उदयपुर में, और इधर प्रतिशत में सबसे कम पूछे, तो सबसे कम पूछे जोधपुर में। तो 1 नंबर पे जोधपुर आता है, फिर आता है जैसलमेर। अब इसने क्या पूछा है कि प्रतिशत में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत है जैसलमेर, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में कम वन है जोधपुर में, और 2 नंबर पे जैसलमेर। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र, ये सारे प्रश्न रीट में आए हुए हैं, ये प्रश्न रीट में आया हुआ है, ये प्रश्न रीट में आया हुआ है, ये प्रश्न रीट में आया है, ये सारे रीट के प्रश्न है टोटल। और आप देख लो कैसे प्रश्न आ रहे हैं पेपर में। हमारा गलत नहीं होना चाहिए बस। 32,863 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव शुभंकर के बारे में असत्य बताओ। ये प्रश्न आया हुआ है रीट के अंदर, जिसने एग्जाम दिया रीट का, क्योंकि 9 पारियों में पेपर हुआ था, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का, तो जाहिर सी बात है। बीकानेर का भट तितर सही है, जयपुर का चित्तल, करौली का बाघ, जैसलमेर का गुड़ावन। तो करौली का बाघ नहीं है, जबकि करौली का क्या है? घड़ियाल है। और बाघ किसका है? सवाई माधोपुर का। तो ये सिंपल से प्रश्न है, हमारे गलत नहीं होने चाहिए, बस उसी आधार पर मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ये प्रश्न आया हुआ देखो रीट में, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा वन वाला पूछा है। सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, सबसे कम चूरू में। प्रतिशत में पूछे, सबसे ज्यादा उदयपुर में, और प्रतिशत में सबसे कम जोधपुर में। निम्न में से कौन से राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में? अब इससे सिंपल प्रश्न क्या हो सकता है? देखो प्रशासनिक वर्गीकरण हमें पता है, सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है, और आरक्षित वन है। अनारक्षित वन का कोई भी नहीं है, ये रीट लेवल फर्स्ट में आया हुआ है। सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत और आरक्षित वन है, तीनों है। काली मर्दा जानी जाती है, काली मर्दा जिसको हम कहते हैं वर्टिसोल्स, क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स कहते हैं। ये मिट्टी हाड़ौती के क्षेत्र में खास करके पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, वहां पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स का मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी बाराकोटा में होगी, बांसवाड़ा झालावाड़ में होगी, कोटा बूंदी में, बीकानेर चूरू में नहीं होगी। अब ये रीट के अंदर प्रश्न आया है सेकंड लेवल के अंदर, और प्रश्न में दम देखो आपके सामने। आप कह रहे हो ना सर बहुत ज़्यादा गहराई से करो, कोई फायदा नहीं उन चीज़ों का पढ़ने का, वैसे भी आगे पता नहीं क्या सिस्टम होगा। तो प्रश्न सिंपल आ रहे हैं और फिर भी हम गलती कर रहे हैं। अब प्रश्न आपके सामने वर्टिसोल्स। अब जिसको इतना ही पता है, एग्जामिनर ने ये पूछा कि जिसको ये पता है कि ये काली मिट्टी है,
उसने प्रश्न सही कर दिया, और जिस इसके कंफ्यूज में रह गया कि मिट्टी कौन सी है, तो उसका प्रश्न गलत हो गया। है सिंपल, अपने को देखने को लगता है बड़ा सरल है, लेकिन वहाँ एग्जामिनर जहाँ पेपर टाइम में वहाँ वर्टिसोल्स नहीं समझ पाया, वो गया, वो कहते ना गई भैंस पानी में, अगर ये समझा नहीं तो। अब देख लो, एरिडीसोल्स होती है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, एल्फीसोल्स होती है जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा ये दो ही पूछते हैं, सबसे ज्यादा ये दो ही पूछते हैं, या तो एल्फीसोल्स या फिर वर्टिसोल्स। एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स ये बीच वाले अर्ध शुष्क और पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। वर्टिसोल्स काली मिट्टी को कहते हैं, और लिथोसोल्स पर्वतीय मिट्टी को कहते हैं। तो इन मिट्टियों के नाम याद रखने सबसे जरूरी है। इन मिट्टी का पता लग गया कि मिट्टी है कैसी, तो अपने क्षेत्र भी बता सकते हैं। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और ये 1981 के अंदर 80-81 के अंदर इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। रामसर साइट में भी शामिल किया गया। 1985 में से यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। केवलादेव है कहाँ पे? भरतपुर में। पक्षियों की स्वर्ग स्थली कहते हैं इसको, पक्षियों की स्वर्ग स्थली इसको कहते हैं केवलादेव को। वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहाँ मिलता है? 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा झाड़ी क्षेत्र कहाँ मिलता है? पाली जिले में। सीधे सीधे प्रश्न पेपर में आए और ये वापस रिपीट होंगे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास नानक क्लासेज ऐप में फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, और कॉलेज लेक्चरर की, करंट अफेयर्स की, जिला दर्शन की, राजस्थान जीके की, और आए हुए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई भी आप मन चाहे ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा गोल्ड मेंबरशिप है, अगर वो भी आप लेते हो उसकी पूरी साल की 500 रुपये फीस है। जितनी भी ये 499, 499, 399, 50, 100, 200, ये सब टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी अगर आप गोल्ड मेंबरशिप लेते हो, सिर्फ 500 रुपये में पूरे साल के लिए 31 दिसंबर 2023 तक। बस निरंतर आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। इसी प्रकार रोज 9 बजे और शाम 6 बजे ऐप में टेस्ट दिया करो, अच्छे तरीके से पढ़ा करो, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।